गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म में। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी करोगे। हम अब तक सर्कल के 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता देता हूँ कि चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सर्कल के आपको सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। उनको देखो और अपनी तैयारी को देखो, कोई आपको सर्कल कितने अच्छे से आ रहा है और बोर्ड में किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो 2019 और 2014 दोनों में 3 नंबर का आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। और एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल, बी साइड दिखना। अब देखो ध्यान से, इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे कि सर सर्कल से रेक्टेंगल को माइनस कर दो, बिल्कुल। लेकिन हमें सर्कल की रेडियस नहीं दे रखी है, तो सर्कल की रेडियस कैसे निकालेंगे? देखो उसका तरीका ये है कि सेंटर से ए को मिला दो ये और ओ से सी को मिला दो, तो ये क्या होगी, सर्कल की डायमीटर। ये एसी सर्कल की डायमीटर होगी। तो डायमीटर का आधा निकालना कर देंगे तो रेडियस आएगी। लेकिन सर डायमीटर कैसे निकालें? हमें एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो ये भी 90 और ये भी 90। तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये पता है। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा दिया हमने, तो क्या होगा भाई पाइथागोरस, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। h क्या है हमारा AC, हाइपोटेनियस क्या है 90 के सामने, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। और अगर ये थीटा ले लूं इधर, तो थीटा से लगता हुआ क्या, बेस, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा, BC का स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है BC कितना है, 8, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस 36। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100, जो किसके बराबर है, AC स्क्वायर। तो यहाँ से AC इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 100। यहाँ से AC कितना आ जाएगा, AC इक्वल टू प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है कभी भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पता चलिए कि भाई AC की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। और AC जो है, AC क्या है हमारा, डायमीटर, डायमीटर, ठीक है। AC क्या है, डायमीटर। तो AO जो होगा वो AC का आधा होगा, क्योंकि AO क्या है हमारी रेडियस। तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें पता चल गया कि भाई रेडियस इतनी है हमारी और वो हमारा इतना है, क्या बोलते हैं, साइन। तो अब ये इरेज कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि अब हमें आगे क्या करना है, हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। तो ये इरेज कर देता हूँ मैं जल्दी से, है ना। अब देखो ध्यान से, हमारी रेडियस चली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल के एरिया से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूं तो शेडेड बनेगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, तो शेडेड रीजन क्या है भाई हमारा, शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ये, स्क्वायर गलती से स्क्वायर निकल गया, ठीक है। तो स्क्वायर सर्कल का रेडियस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो पाई कितना रखना है, 22/7 इनटू आर कितना निकाला था हमने 5, और ये एल कितना है हमारे पास, -6 इनटू 8, ठीक है। या 8 इनटू 6 कर लो, एक ही बात है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 22/7 इनटू 25 माइनस 48। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 500 550 बट्टे 7 माइनस 48, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 इंटू 7, 8 7 56, 5 7 चौक 28, 29 30। तो ये कितना आ जाएगा, तो 550 माइनस 48 इंटू 7 अपॉन में पूरे के 7। तो ये कितना आ जाएगा, 550 माइनस मल्टीप्लाई किया तो कितना, 336 अपॉन 7। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14 और 214 कितना आएगा, 214 अपॉन 7, ठीक है, 36 14। तो अब ये इसको डिवाइड कर दो, तो 217 को
217 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 217 डिवाइड बाई वो 214 को 7, तो 3 टाइम में 21, फिर क्या बचा यहाँ पे 0, तो 4, यहाँ पे क्या आएगा 0 डिजिट तो अब नहीं गए तो फिर 0 पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35, साथ में ये 35, फिर ये 5 0 30.57, तो अल्टीमेट आंसर कितना आएगा मेरा 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा शेडेड पार्ट का रीजन का एरिया है। तो देखो 3 नंबर में कितना बेसिक सा और सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। बस हमारे इसमें फंडामेंटल क्या थे कि हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कितने अच्छे से आती है, क्या हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर्टी याद होगी तभी कर पाओगे, वरना एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का 2019 में और 2015 में 3 नंबर का रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्क्वायर ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, जिस और स्क्वायर किसके अंदर बना हुआ है क्वाड्रेंट के अंदर। क्वाड्रेंट क्या है ओ पी बी क्यू, ओ ए कितना है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4, मतलब जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल, तो ये सर्कल की ये 4 हिस्से कर दिए, तो जो ये वाला हिस्सा है ये वाला, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालने का तरीका है पाई आर स्क्वायर बाई 4, मतलब सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो क्वाड्रेंट का। अब हमें पता है कि इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए तो रेडियस है, इसमें रेडियस तो है, तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर दूं, देखो ओ से बी को मिला दूं, तो यही मेरी रेडियस हो जाएगी। सेंटर से भाई जितनी भी होगी सर्कल को पूरा कंप्लीट कर दो, तो सेंटर से ऐसे देखो ये सर्कल को पूरा कंप्लीट करेंगे, तो ये सेंटर हो गया ना, तो सेंटर से थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन एडजस्ट कर लेना। ये कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये साइड भी कितनी होगी भाई 15 सेंटीमीटर। अब हमें पता है स्क्वायर की, ये जो स्क्वायर है हमारा ओ सी बी ए, ये स्क्वायर, स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है ये भी 90 है। तो 90 के सामने क्या होगा 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस, तो हमें पहले जो हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे वही हमारे क्वाड्रेंट की रेडियस होगी, बिल्कुल होगी। तो हम कैसे कर रहे हैं तो ध्यान से, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लिया मैंने ओ ए बी या ओ सी बी, दोनों एक ही बात है, ओ ए बी ले लिया, इन ट्रायंगल ओ ए बी। क्या अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। पाइथागोरस क्या होता है भाई h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस, मतलब OB मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, मतलब OB का स्क्वायर इक्वल टू थीटा AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, और ये दिया हुआ है मेरे पास कितना, ये 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा OB स्क्वायर। तो यहाँ से OB स्क्वायर कितना आ जाएगा 15 15 225 प्लस 225, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 450, और यहाँ से कितना आएगा ये OB स्क्वायर। तो OB हम निकालेंगे तो OB आएगा हमारे पास 15√2, सोल्व कर देना ध्यान से। अब देखो ये डायरेक्ट कैसे आया, यहाँ पे बस आप कहीं कोने में नोट डाल के लिख देना कि जब भी यहाँ पे सेम हो, क्या था सेम हो, और यहाँ स्क्वायर हो, चाहे वो 3 3 हो 4 4 हो 10 10 हो कुछ भी, तो उसका डायरेक्ट OB क्या आएगा, ये जो 15 है 15 ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे √2 आ जाएगा। मान लो कि ऐसे होता 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और बगल में OB स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं 3 लिख दो और यहाँ पे √2 लिख दो। अगर ये कैसे होता 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं 7 लिख लो और √2 लिख लो। तो ये इसका तरीका है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसको यहाँ तक अच्छे से देखो, फिर इसको इरेज करके आगे सोल्व करते हैं। रीजन शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कौन सा है मेरा शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या होता है साइड का स्क्वायर, और साइड हमें पता है कितनी है 50, तो ये कितना आ जाएगा 3.14 इंटू आर कितना आया था मेरे पास, आर आया था मेरे पास 2√50 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में कितना है 4 माइनस यहाँ से कितना है 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ध्यान से
ये कितना आ जाएगा 3.14 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 या 4 और 15 से वो आ जाएगा, तो 15 या कितना आएगा 4 इंटू 50 अपॉन में कितना आएगा 4 माइनस, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर 2 दूनी 4 2 अंडर रूट 15, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये कहीं मिस्टेक तो नहीं होती है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 और 2 अंडर रूट 15 हमारा ये आया, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 15 चौके 60, 4 से 4 कट जाएगा और ये कितना आएगा। एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एक मिनट चेक करने दो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। कैलकुलेशन मिस्टेक इसलिए हो रही थी, यहाँ पे हमने वैल्यू गलत रख ली, ये हमारा यहाँ पे वैल्यू गलत हो रही है। यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी इसको ध्यान से देखो, ये आएगा हमारा पाई आर कितना है, आर आया हमारा 50 अंडर 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस यहाँ पे कितना है, साइड कितना है 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये कितना आएगा, पाई पाई कितना है 3.14 दिया हुआ है कि 3.14, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और इधर से कितना आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा 4 माइनस यहाँ पे भी क्या लीजिए 15 का स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम में आप इसको अननेसेसरी फालतू में करोगे, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। इस पूरे में से क्या होगा बताना, 15 का स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर को बाहर निकाल लो पहले, कितना बचा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बचा 3.14 इंटू 2 अपॉन 4 और माइनस 1, तो ये कितना आएगा देखो, 15 में कितना होगा 225 और ये कितना हो जाएगा 6.28 और 4 क्या होगा, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4 और इधर से कितना आएगा 4, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 225 इंटू इधर से बचेगा 4 गए तो 2.28 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.57, तो यहाँ पे मैं टाइम्स कर रहा हूँ, ये फिगर मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना आएगा ये 225 इंटू 0.57, इसको और मतलब इस पूरे को इसको सोल्व करके 4 से डिवाइड कर दिया तो 0.57। अब इसको मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, देखो कैसे, 225 को 0.57 से, तो 7 25 35, 3 7 दूनी 14 15 16 17, 1 7 दूनी 14 और 15 इंटू 5 5 25, 2 5 दूनी 10 11 12, 2 5 दूनी 10 और 11, तो कितना आ रहा है ये सोल्व करके, ये 5 और इसको अल्टीमेट सोल्व करके ये हमारा आंसर आएगा, है ना। इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे करके क्या आएगा 128.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। कैलकुलेशन स्किल भी सीखना बहुत जरूरी है, एक्चुअली इसको आप कैलकुलेशन स्किल इसको नहीं करोगे तो ये एग्जाम में आपको पक्का दिक्कत देगा, पक्का दिक्कत इन द सेंस ऐसे देगा कि आप इसको कर ही नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एग्जामिनर ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा है कि आप कैलकुलेशन में उलझो, आपका टाइम वेस्ट हो और आपका पेपर छूट जाए। अगर आपको कैलकुलेशन की फंडामेंटल्स पता है, जैसे मैंने बताया, ये एक एक पॉइंट नोट कर लेना, तो आपका बहुत समय बचेगा और आपका आंसर भी एकदम एक्यूरेट आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 2018 में 3 नंबर का, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। एक बार को देख के समझ में नहीं आएगा कि फिगर क्या बन रही है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। हमें क्या दिया हुआ है कि ये स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है और इसकी सारी साइड कितनी है भाई 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 है ना, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये सारी 12 सेंटीमीटर की है। और जो है BPQRS मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो ये टोटल 12 है, ये पूरी 12 है और ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस हिस्से को देखो, बहुत बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन है। हमें क्या कर रहा है कि ये वाला एरिया निकालना है, ये शेडेड, तो एक काम करते हैं, ये पूरी फिगर में से जो ये शेडेड वाली, ये काले काले वाली PQRS की जो बाउंड्री है, इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। सर इसको कैसे माइनस करेंगे, ध्यान से देखो, ये देखो P से B और B से Q, और इसको देखो ये P से Q, ये मेरा क्या बन गया एक क्वाड्रेंट। तो इसी तरीके से मैं इस एक क्वाड्रेंट का
एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चारों क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट का मतलब 1 2 3 4 इन चारों हिस्सों का एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इस चारों को मैं स्क्वायर से माइनस कर दूं तो ये बचा कुछ एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले हम जो जो पता है वो लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा है मेरा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। और ये कितना दे रखा है हमें 12, मतलब 12 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, पी क्यू बी पी, पी क्यू बी पी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पी क्यू बी पी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, हमें पता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाता है, मतलब 1/4। तो पाई कितना रखना है, 3.14 एग्जाम में दिया हुआ है। आर कितना आएगा, देखो यही तो रेडियस है भाई, यही तो क्वाड्रेंट की रेडियस है, तो ये कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास 3.14 इंटू 36 अपॉन 4। अब देखो इस 4 को इससे निकालना है, 9 4 जा 36, ठीक है। अभी बता रहा हूं क्यों निकालना है, तो इसको आराम से इतना नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो ये सोल्व करके आएगा मेरे पास 113.04 अपॉन 4। सर इसको 4 को 9 से क्यों नहीं काटा, ध्यान रखना काटोगे तो गड़बड़ होगी। अभी बता रहा हूं, ये एक क्वाड्रेंट क्या निकला, तो चारों क्वाड्रेंट का मतलब एरिया ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट। तो देखो ध्यान से, अब समझ में आएगा 4 क्वाड्रेंट, तो चारों क्वाड्रेंट का कैसे निकलेगा, 8 इंटू मतलब 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा, इस वाले का, तो 113.04 अपॉन 4। तो अब देखो इस 4 से ये 4 कट गया, तो अब डायरेक्ट मेरे पास एरिया कितना क्या 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। अब ये डायरेक्ट आ गया, अगर हम इसको यहां से काट देते फिर हमारा जो आता उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करते तो वो लेंदी आता। हमें देख के क्या लगे कि भाई ये 4 नीचे है तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस करो, आंसर आ गया। तो अब ये लिख रहा हूं मैं, क्वाड्रेंट का एरिया कितना है 113, ठीक है, अपॉन ये याद रखना, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्ट मैं कैसे लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं शेडेड रीजन, ठीक है। तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, प्रत्येक का। तो ठीक है, हमारा इसका कितना है 114 माइनस क्वाड्रेंट का कितना निकाला था, ये निकाल दिया 113.04, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, माइनस कर देते हैं 30.96, तो ये आएगा मेरे पास 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर है। तो देखा आपने, देखने में कितना मुश्किल लग रहा था और मैंने कितनी आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, सिर्फ अपने दिमाग को लगा के और फंडामेंटल को समझ के और फिगर को अपने तरीके से तोड़ मोड़ के देख के। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। अच्छे से देखना, वीडियो को पूरा देखना, एक एक पॉइंट जो मैंने बोला है उसको नोट डाउन करके लिखना, तभी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। फुल मार्क्स तभी आएंगे जब आपके पूरे कंसेप्ट पढ़े हुए हो। तो नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन और बना रखे हैं, प्लेलिस्ट खोलना और उसमें जाके देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है और यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे बताता हूं। 2018 में 3 नंबर का आता है, स्क्वायर की साइड दी है और हमें एरिया निकालना है। किसका, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर वाला, ये काले वाला, और इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर वाला, ये लाल वाला। इन दोनों सर्कल का एरिया निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले लाल वाले सर्कल के लिए मैं लिख देता हूं 4 रेड सर्कल,
या इसको ये लिख सकते हो इंस्क्राइब और इंस्क्राइब सर्कल। तो एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू हमें पता है पाई आर स्क्वायर। सर आर कैसे निकालें, देखो ध्यान से, ये सर्कल को टच कर रहा है यहां से, देखो ये सर्कल को यहां पे टच कर रहा है, तो ये वाली यही तो इसकी रेडियस होगी, तो ये पूरी 10 है और ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना होगा 5, और ये भी तो 5 होगा, ये भी तो रेडियस होगी, तो ये पूरी 10 है तो ये 5 है, तो ये हमारी रेडियस निकल गई। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या होगा, पाई, तो पाई कितना लिखेंगे 22/7 और आर कितना है, आर हमारा रेडियस, आर मतलब स्मॉल आर इक्वल टू ये लिख लो DC डिवाइड बाय 2, मतलब ये पूरी डायमीटर हो गई भाई, ये पूरी डायमीटर हो गई ना, तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस होगी, तो यहाँ से कितना होगा 5 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 22/7 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सोल्व करके कैलकुलेटर पे इसका आंसर देखो, इसका आंसर आएगा 78.57, आंसर कितना आएगा सर 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, लाल वाले सर्कल का। यहाँ तक समझ में आ गया, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब देखो, अब दूसरे वाले सर्कल के लिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया, दूसरे वाले सर्कल के कौन से सर्कल के, फोर ब्लैक सर्कल, और इसको लिख लो सरकम स्क्राइब। अब देखो मैक्सिमम बच्चे इसकी रेडियस गलत करेंगे, इसकी रेडियस क्या होगी, देखो ध्यान से, ये मिला देता हूं, ठीक है, इस बड़े वाले सर्कल यहां से यहां मिला, तो ये मिला दिया मैंने, ये होगी मेरी डायमीटर, ये क्या होगी मेरी डायमीटर, ध्यान से देखना, बड़े वाले सर्कल के लिए डायमीटर होगी, और डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस। तो अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की ऑल साइड्स और एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, तो 90 के सामने क्या होगा मेरा हाइपोटेन्यूज। तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, CBD मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, पाइथागोरस मैंने पाइथागोरस बनाया। तो पाइथागोरस क्या होता है भाई, h² = p² + t², 90 के सामने हाइपोटेन्यूज मतलब BD का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो BC कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा मेरा BD², तो BD², तो डायरेक्ट BD देखो ध्यान रखना, ये मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, जिन बच्चों ने देखा होगा उनको पता होगा, जिनने नहीं देखा तो अब याद रख लो, जब भी यहाँ पे कुछ स्क्वायर हो और यहाँ पे प्लस में सेम चीज हो, सेम मतलब 10 5 5 15 15, तो डायरेक्ट BD क्या आएगा 10 लिख लो और अंडर रूट चिपका दो दोनों के साथ, ये मेरी रेडियस आई बस समझ में, यही मेरी बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैसे निकालेंगे, जब एरिया निकल गया तो रेडियस निकल गई तो एरिया भी हो जाएगा, तो एरिया क्या होगा पाई r², तो पाई कितना होता है भाई 22/7, और r कितना निकाला मैंने 10√2 का होल स्क्वायर। नहीं ये गलती है, ये मेरी डायमीटर है, ध्यान रखना, मैंने इसलिए बताया था कुछ बच्चे गलती कर देंगे, क्यों, जो उसमें ये जो डायमीटर है भाई रेडियस निकालना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा कितना हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो देखो ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा निकालने के लिए रेडियस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, आधा कर दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा 5√2, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 22/7 × 5 तो 5 × 5 और × 2, क्योंकि √2 का, अब देखो इसको सोल्व नहीं करना है, क्योंकि सोल्व करना है, देखो इसकी वैल्यू हम ऊपर वाले सर्कल में निकाल चुके थे, पीछे वाले सर्कल में इसकी वैल्यू निकाल चुके थे, तो कितना आया था ये 78.57, और इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज सिखानी थी मुझे, आई बात समझ में, तो ये आंसर आएगा 157.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अननेसेसरी फालतू की कैलकुलेशन से बच गए, दोबारा कैलकुलेशन करने से बच गए, क्यों, ये छोटे वाले सर्कल का तो हम पहले से निकाल चुके थे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बड़े वाले का आंसर आ गया। आई बात समझ में, तो बहुत शानदार बहुत दमदार क्वेश्चन है, और ये मैंने क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कहाँ गलती करोगे, वो गलती भी मैंने आपको बता दी। 2018 में 3 नंबर का रखा, बहुत प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, जो पॉइंट मैंने बोला उसको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले अब तक मैं 3 वीडियो बना चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर है, ये चौथा है, तो उनको भी जाके देखना, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी।
चैनल को खोलना, प्लेलिस्ट करके एक फोल्डर मिलेगा, उसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल के सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, सारे अरेंज कर रखे हैं मैंने। तो अच्छे से नोट डाउन करना, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, जो 2017 में 4 नंबर का आया हुआ है और बहुत सिंपल है। देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन बस हमारी प्लानिंग सही से नहीं हुई, हम थिंकिंग को नहीं कर पाए, क्वेश्चन को थिंकिंग नहीं कर पाए, तो हमारा पक्का गलत होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और करना कैसे है ये देखो। ये क्या है कि एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का नाम लिख देते हैं AOBO डैश। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है 28 सेंटीमीटर और स्क्वायर के दोनों इस कोनों पे 2 सर्कल बने हुए हैं, ठीक है। तो इन सब का मतलब इस सर्कल का, इस स्क्वायर का, इस सर्कल का मतलब ये शेडेड एरिया निकालना है। तो देखो देखने में सिंपल लग रहा है कि सर स्क्वायर का एरिया निकाल देते हैं और 2 सर्कल का एरिया निकाल देते हैं, तो हमारा काम हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन जब हम स्क्वायर का और सर्कल का एरिया निकालेंगे तो ये एरिया 2 बार आएगा। यहाँ देखो मार्कर, तो देखो ये वाला एरिया, एक ये वाला और एक ये वाला, ये एरिया 2 बार आएगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर का एरिया प्लस सर्कल का एरिया माइनस 2 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया, बस ये कर दो, हमारा काम हो गया है। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, एरिया पहले हमें, अब ध्यान से देखो सर, सर्कल की रेडियस, ये रेडियस निकालनी है। देखो ये रेडियस होगी ना, तो ये रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी दी हुई है, साइड किसकी, साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्यों दिया हुआ है कि मिड पॉइंट है, तो साइड कितना है 28 अपॉन 2, मतलब रेडियस कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, ये मेरा रेडियस है। तो हम फार्मूला लगा देते हैं, कौन सा, शेडेड रीजन एरिया, शेडेड रीजन एरिया। तो क्या होगा, ये देखो ये सिंपल सा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस, ये मिटा देता हूं, लिख लिया हुआ आपने, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल, एरिया ऑफ 2 सर्कल माइनस एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो एक क्वाड्रेंट ये मिलके सीधे सीधे हाफ सर्कल बन जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट तो मिलके हाफ सर्कल बन गया, मतलब सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। और इसी को ध्यान से देखना, इसी को मैं इंटू 2 कर दूं तो 2 का निकल गया। अब देखो इसको करेंगे इसे, तो इससे ये कट गया, तो ये कितना है, तो यहाँ से क्या करना है, अभी देखो मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, वैल्यू रखोगे तो अननेसेसरी कैलकुलेशन होगी। ये कितना जगह 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको सोल्व कर दो, वैल्यू नहीं रखेंगे, वैल्यू रखोगे तो फालतू में कैलकुलेशन हम हो जाएगा, वैल्यू बिल्कुल रखेंगे एंड में। तो साइड कितना है 28, ये तो लिख ही सकते हैं, 28 का स्क्वायर प्लस, देखो 2 में से आधा गया तो या फिर इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो एलसीएम ले लो, 2 2 या 4, 4 माइनस 1 तो 3/2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। अब देखो ध्यान से देखो, अब मैं आपको इसको करने की तरीके बता रहा हूँ, तभी इसको कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ऊपर में ये मिटा देता हूँ, ये लिख दिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। ध्यान देखो, यहाँ पे रखो, तो 28 का स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू पाई 22/7 और आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 28 का स्क्वायर ऐसे ही रहा प्लस 3/2 इंटू 22/7 इंटू 14 को स्क्वायर, तो ये लिख सकता हूँ मैं 14 इंटू 14, क्यों, देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इससे ये कट गया 2 टाइम, इससे ये कट गया, है ना। तो इसको सोल्व करके कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, इसको सोल्व करके आ रहा है 28 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये 66 इंटू 14, तो इसको अल्टीमेट सोल्व करके कितना आएगा
28 का स्क्वायर 28 इंटू 28, तो ये होगा हमारा 64 6 64 और 6 8 दूनी 16 और 6 22 काटा 28 दूनी 56, तो ये कितना आ गया 4 और 6 और 2 8 और 7, ये आ गया ना। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपको 66 इंटू 40, तो 6 चौक 24 का 4 2 6 चौक 24 25 26 इंटू 6 6, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 4 और 6 6 12 1 9, तो कितना आंसर आया मेरे पास 9 2 4 और 7 8 4, तो ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 4 4 ये 4 4 8 0 और ये आ गया 1708 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लिया कितना सिंपल सा ये 4 नंबर का कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन था, लेकिन था नहीं क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, बस हमें ये देखना था कि कौन सा हिस्सा दो बार आ रहा है। तो यही अगर आपने डायरेक्ट सर्कल और स्क्वायर लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें क्या मिस्टेक करोगे आप, ये वाला जो क्वाड्रेंट आ रहा है इसका एरिया 2 बार आ रहा है, लेकिन आप उसको माइनस नहीं कर रहे हो, यही हमारा करना था। तो अच्छे से देखना वीडियो को, बहुत अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले मैं 4 और क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में एक पूरा फोल्डर मिल जाएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल 2023-24 नाम से, उसमें जाके देखो सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करो। और ये देखो बोर्ड में किस लेवल तक का और कितने हाई लेवल तक का और कितने फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता है। आपके पूरे मार्क्स तभी आएंगे जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये भी 2017 में 4 नंबर का आया है, ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगल की डायमीटर दी हुई है और सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल बना हुआ है रेक्टेंगल की एक साइड। फाइंड द एरिया ऑफ एंड पेरिमीटर ऑफ शेड, मतलब इस वाली चीज का, ये वाला जो शेडेड हिस्सा है ना, ये वाला इसका, ये इसका मुझे एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है कि भाई ये रेक्टेंगल की एरिया से अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा बिल्कुल। तो ये लिखना है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये क्या आएगा इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो सर, सेमी सर्कल की रेडियस क्या है, बिल्कुल ये जो है रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, तो ये 21, तो ये 14, ये 14, तो ये पूरा 14 हो जाएगा। और ये एज है सेमी सर्कल के लिए डायमीटर होगा, और डायमीटर का अर्थ क्या होता है, रेडियस होता है, बस यही करता था मैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी माइनस सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और उसका भी आधा लेना है, तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस L कितना है 21 और B कितना है 14 माइनस 1/2 इंटू 22/7, और R कितना है 14 का हाफ 7, तो 7 इंटू 7, तो ये 7 से ये 7 कट गया, इससे ये कट गया 11 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21 चौका 84 के 4 8 21 का 21 और 290, ठीक है, 210 और 290 माइनस इधर से कितना आ जाएगा 11 7 77। तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और इधर 221 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में अच्छे से? देखा तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने कितनी आसानी से कर दिया ये। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आराम से करते रहना, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है सर, है ना, यहाँ पे 217 आएगा, इसको सोल्व कर लेना आप लोग। ये 217 आएगा, 217 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 84 आएगा ये, ठीक है, 294, तो 217 था यहाँ पे, कितना आएगा 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो मेन टास्क है पेरीमीटर निकालना। सर पेरीमीटर कैसे निकालें, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर पेरीमीटर कैसे निकालें। अब देखो ये समझ में आया, पेरीमीटर के लिए देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड। तो देखो ध्यान से, ये वाली बाउंड्री, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तो पेरीमीटर में आ रहा है। तो इसको देखो, ये तो मैंने क्या हो गया, तो पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर लिख रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ ए बी प्लस ये क्या है, आर लिख लो या लेंथ लिख लो, आर ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी, ए फिर क्या आएगा, लेंथ ऑफ सी डी प्लस लेंथ ऑफ ई डी। क्लियर है यहाँ तक, ई डी क्लियर है नहीं, सिंपल सा है, देखो ध्यान से, है ना। ए बी कितना है भाई, ए बी लिख लो, ए बी है मेरे पास 21 सेंटीमीटर प्लस, सर बी सी कैसे निकालेंगे, देखो ये सर्कल का पूरा, ये पूरा अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर, और उसमें ये आधा है, तो आधा क्या होगा, ये 2 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ सी डी कितना है, ये 21 है, प्लस लेंथ ऑफ डी कितना है, 40। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, देखो 21 कितना हो जाएगा, 42 और प्लस 14 56 प्लस पाई कितना होगा, 22/7 इंटू आर कितना है, ये भी 7 है, तो 7 से 7 कट गया, तो यहाँ से कितना आएगा, 56 प्लस 22, तो 50 60 70 78 सेंटीमीटर। तो देखा कितनी आसानी से मैंने इसका पेरीमीटर और एरिया निकाल दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपके फंडामेंटल अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप कर लोगे। क्या होता है, एग्जाम का हमारे ऊपर प्रेशर बहुत रहता है, बोर्ड का एग्जाम है, अच्छा परफॉर्म करना है कि नहीं करना है, सर अच्छे मार्क्स आएंगे, तो वो बहुत टेंशन रहती है। क्वेश्चन सिंपल ही रहते हैं, दिमाग को जितना कूल रख के करोगे और जितना थिंकिंग करके करोगे, आराम से बॉडी क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बस आपके फंडामेंटल चेक होते हैं। तो ये क्वेश्चन को देखो, ये उसी तरह का क्वेश्चन था। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम बच्चे ये एरिया भूल जाएंगे कैसे निकालें, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये 4 नंबर का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये ट्रायंगल है, ये शेडेड जो हरा हरा हो रहा है, ये हमें एरिया निकालना है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ट्रायंगल की साइड दी है, क्या दी हुई है, AC जो है 24 है, AC 24 है, ये उतना मतलब ये 24 और ये कितना है, ये 7 है, ये वाला ऐसे लिखता हूँ 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले सर सर्कल का एरिया निकालेंगे, कैसे सर्कल का, अगर सर मैं ऐसे कर दूं कि इसको मैं यहाँ से सेमी सर्कल ले लूँ, ये इतना ये सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो ये समझिएगा बिल्कुल, और उसमें मैं क्वाड्रेंट को ऐड करूं तो बिल्कुल। सबसे बड़ा टास्क है कि सर सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, क्यों एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए, सर रेडियस तो दी नहीं है, तो देखो रेडियस कैसे निकालते हैं। इस आपने पढ़ा होगा कि आपको याद होगा कि सर्कमफ्रेंस पे डायमीटर के एंड से सर्कमफ्रेंस पे खींचा गया एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, ये इसी को अगर आपको स्ट्राइक कर दिया तो ये क्वेश्चन कर लोगे, बट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं। तो ये क्या होता है पाइथागोरस, h² = p² + b², ठीक है। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज में क्या हो गया, bc², ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ab² + ac², ये कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, मुझे याद है 576 + 7 का कितना होता है 49, इन सबको ऐड करोगे तो 625 आएगा, ठीक है। तो bc², यहाँ से bc कितना आ गया मेरे पास, bc आ गया अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस लगा के 625, तो bc =
25 सेंटीमीटर। अब बीसी आ गया सर, बीसी क्यों निकाला? अरे बीसी क्या है? डायमीटर है, तो डायमीटर आधा कर देंगे रेडियस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ, बस मुझे ये, क्योंकि आगे देखो क्या होगा। ठीक है, अब बीसी आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शेडेड एरिया, शेडेड रीजन, मतलब ऐसे लिख लो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब सेमी सर्कल में से इसको भूल जाओ, इतने मान लो ये है ही ऐसे, तो इस सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस करो तो कुछ शेड आएगा और प्लस ये ऐड कर दो, प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो देखो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होल सारा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस क्वाड्रेंट का क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब देखो इन दोनों को एक साथ ऐड कर सकता हूँ, क्यों भाई 1/4 प्लस ये, तो इन दोनों को ऐड कर दिए तो मेरे को कितना आ जाएगा 3/4, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 इंटू एल इंटू एच। दोनों जगह अलग अलग वैल्यू मत रखना, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, क्यों दोनों एक ही तो है, सर्कल के एक तो पार्ट है, दोनों ऐड कर दिए कर दिए। तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा 3/4 और पाई कितना रखेंगे 22/7 और आर कितना है हमारा 25 और 25 का आधा, वो तो डायमीटर है उसका आधा, तो कितना हो जाएगा 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 7 इंटू 24। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा 3/4 इंटू 22/7 इंटू 625/4 माइनस इससे ये कट जाएगा 12 टाइम में, तो ये कितना आएगा 84। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। कुछ कट रहा है भाई और इससे कुछ नहीं कट रहा है, मतलब मोटा मोटा ये काट दो तो 11 और ये 2, तो अब अल्टीमेट कुछ नहीं कट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 33 इंटू 625 अपॉन 8 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56। ठीक है, अब ये कटेगा, क्यों नहीं कटेगा सर, ऊपर इवन नंबर है और नीचे ऊपर ओड नंबर है, नीचे इवन नंबर, ऊपर ओड है नीचे इवन है, तो ये कितना आएगा 84। तो ये अल्टीमेट कट फट के कैलकुलेटर पे इसको कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर पे ये कट फिट के आएगा लगभग 283.97 सेंटीमीटर स्क्वायर, या राउंड फिगर में अप्रोक्सीमेट में इसको क्या लिख सकते हैं 284 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना बेसिक सा फंडामेंटल यूज करवाया था उसमें आपने। इस सेमी सर्कल में सर्कमफ्रेंस में बना एंगल 90 होता है, अगर ये फंडामेंटल आपको नहीं पता होगा ये थ्योरी, तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, रेडियस कहां से लाओगे। और दूसरा थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो एग्जाम में बिल्कुल कूल होके आसानी से तसल्ली से सोच के करना, आंसर आ जाएगा। बस डिवाइड में और मल्टीप्लाई में गलती मत करना, ये आपको खुद से सीखनी है, टीचर नहीं सिखाएंगे, ये आपकी बेसिक स्किल है, बचपन से करते आ रहे हो। 2017 में 4 नंबर का है, तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो लोग पहली बार आए चैनल पे उनको बता देता हूँ कि अब तक मैं 7 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सारे प्रीवियस बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सबको आपको लाइन से मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 2016 में 4 नंबर का रखा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल ये तभी है जब आपको इसको स्ट्राइक करने का तरीका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 सर्कल है, ये बड़े वाला मतलब काले वाला और ये रेड मतलब लाल वाला सर्कल, ठीक है, छोटा सर्कल, दोनों की लंबाई दी हुई है। ओ से इसको नाम दे दो P, O से P तक बड़े सर्कल की रेडियस है और O डैश P से लेके छोटे सर्कल की रेडियस है।
हमें क्या कह रहा है, दोनों सर्कल की रेडियस निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब हमें बेसिक्स फंडामेंटल पता हो। दो रेडियस निकलवा रहा है, दो रेडियस मतलब दो वेरिएबल, और दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तभी ये सोल्व हो पाएगा। दो इक्वेशन कहां से लाएंगे, देखो क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द देयर एरिया, मतलब कौन से, कि एरिया ऑफ बिग सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, दोनों का एरिया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, कितना 116 पाई। ठीक है, दोनों में से पाई को बना रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 116 पाई। तो इस पाई से ये पाई कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 116। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, मतलब इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, मतलब O से P माइनस O डैश P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। OP क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस, माइनस स्मॉल p क्या है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस, कितना दिया हुआ है, 6। तो अब देखो दो इक्वेशन मिल गई, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं r इक्वल टू 6 प्लस r, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से r की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दूंगा, तो मेरे पास एक ही सर्कल बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वांटिटी प्लस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्लस सर्कल, तीनों का यूज करवाना है इस क्वेश्चन में, तो बहुत अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल R इन इक्वेशन 1, मतलब बड़े वैल्यू से R की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 करें। तो ये मैं मिटा देता हूं, ये हमारा काम हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R की जगह 6 प्लस R का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा, प्लस R स्क्वायर, किसके इक्वल है, 116 के। समझ में आ गया, वैल्यू पुट करके मैंने इसमें रख दी। अब इसको बस सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखिए। इसका स्क्वायर खोलो, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 36 का ही, मतलब पूरा लिख देता हूं वरना आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, प्लस में एक r स्क्वायर और है इक्वल टू 116। तो यहां से कितना आ जाएगा, 36 प्लस r स्क्वायर प्लस 12r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 116। इन दोनों को जोड़ दो तो r स्क्वायर मिलके 2r स्क्वायर प्लस 12r इक्वल टू 116 माइनस 36। तो कितने बचेगा यहाँ पे, 10 80 बच जाएगा यहाँ। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2r स्क्वायर प्लस 12r। ठीक है, कितने के बराबर है, 80। अब ध्यान से देखो, फिर कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है सर। अब फिर से कुछ को पहले हम जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना करेंगे। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, r स्क्वायर प्लस 6r इक्वल टू 80। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस 6r और 80 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया, 40। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कितना आ गया, r स्क्वायर प्लस 6r, और इस 40 को इधर लिया तो माइनस का इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई, ये हमारे क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 4r माइनस 4r माइनस 40 इक्वल टू 0। इस पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है, यस r कॉमन आ रहा है, तो r प्लस 10। अब देखो यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, एक्स्ट्रा क्या है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 कॉमन ले लो और इस पूरे को यहाँ एच डी चिपका दो, तो ये इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या आ गया, r माइनस 4 और r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर देते हैं जल्दी से खटाखट। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो ध्यान से, तो एक बार लिखेंगे r माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे
r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r कितना आएगा, r इक्वल टू 4 और यहाँ से r इक्वल टू माइनस 10। ये वैल्यू हो नहीं सकती, तो स्मॉल r मेरा कितना आया 4 और कैपिटल r क्या करेंगे, तो कैपिटल r क्या था, r इक्वल टू 6 प्लस स्मॉल r। तो यहाँ पे कितना आएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये मेरा बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। तो देखा आपने कितने बढ़िया तरीके से बेसिक फंडामेंटल का यूज करवा के इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने सॉल्व करवाया है। इस क्वेश्चन में तीनों का एप्लीकेशन हुआ है। तीनों मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, मतलब सर्कल का, और क्वाड्रेटिक का, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो बहुत अच्छे से देखना, बहुत प्यारा दमदार क्वेश्चन था ये, जो मैंने आपको आराम से करवा दिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि इससे पहले हम 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सरफेस एरिया रिलेटेड यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 2016 में 4 नंबर का आया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये कभी कभी हमसे सिंपल क्वेश्चन भी होते नहीं है। क्यों नहीं होते, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर, ये फिगर जो है DACB जो है ये क्या है हमारा क्वाड्रेंट, और सेंटर O है, रेडियस दी हुई है कितने 3.5 सेंटीमीटर, और OD भी दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब ये शेडेड एरिया रीजन का हमें एरिया निकालना है। सिंपल सा है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ये मुझे पूरा क्वाड्रेंट है, ये वाली लाइन ए मार्कर को देखो, बस इसको देखो, ये पूरा मेरा क्या है क्वाड्रेंट। तो किसी तरीके से क्वाड्रेंट में से ये ट्रायंगल का एरिया, ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो एरिया बचेगा वो यही बचेगा। बिल्कुल सिंपल सा वही करना है। तो सिंपल सा हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट क्या है मेरे पास, देखो ध्यान से, ACBD, ACBD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हमें पता है भाई, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, क्लियर है ये आराम से। अब देखो बेस कितना है हमारे पास, बेस है ये 3.5 और हाइट क्या है ये ट्रायंगल की हाइट है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं पाई r कितना है, r रेडियस 3.5 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 इनटू बेस कितना है 3.5 और हाइट कितनी है 2। तो देखो इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब करेंगे कैसे, तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7, ये कितना है 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 4। ठीक है, माइनस 3.5। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं। कई बच्चे इसमें भी गलती करेंगे और हमें बेसिकली इसके क्वेश्चन को ही सोल्व करना होता है। 3.5 कॉमन ले लो पहले पूरे में से। ठीक है, कॉमन ले लिया मतलब ये यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, तो क्या बच रहा है 22/7 इंटू 3.5 अपॉन 4 माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। अब देखो इसका पॉइंट हटाया तो नीचे कितना लगा देंगे, नीचे लगा देंगे 10। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये इससे कट गया, ये कैसे कट गया 7 5 ये कट गया और इस 5 से ये कट गया, कितनी बारी में 2 टाइम में, तो और इस 2 से ये 11 कट गया। तो कितना आया अल्टीमेट मेरे पास, देखो ध्यान से 3.5 और ब्रैकेट के अंदर 11 अपॉन 4 माइनस 1। ठीक है, 11 अपॉन 4, तो 11 को 4 से डिवाइड कर लो, तो 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, फिर कितना बचा 3, फिर 0 लगाएंगे तो पॉइंट, तो 7 चौक 28, फिर कितना बचेगा मेरे पास 2 फिर 0, तो कितना आया ये आ गया मेरे पास 3.5 और ब्रैकेट के अंदर 2.75 माइनस 1, तो यहां से कितना आ गया मेरे पास 3.5 इंटू, इसमें से देखो अब ये माइनस करना ज्यादा आसान हो जाएगा, कितना बचेगा 1.75, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.4 ये 1.75 की 3.5 से, तो 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 5 7 35 36 37 3 5 5 और 3 8, ये हो गया। और यहाँ पे इसकी करेंगे तो 5 दिया 15, 1 7 किया 21 और 1 22, 2 3 कम 3 और 2 5, 3 कम 3 और 2 5, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास,
कट के इसको सोल्व कर लेना। इसको कट के इसका आंसर आएगा 6.125 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो इसमें मेन जरूरी ये नहीं था कि क्वेश्चन कितना अच्छा आया, मेन जरूरी ये था कि हमारी कैलकुलेशन स्किल कितनी अच्छी है। तो आराम से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं 8 क्वेश्चन बना चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट में सारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल 2023-2024 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। तो आराम से नोट डाउन करो, सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो और देखो कि बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कितना टफ और कितना इजी रहता है। इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि इस लेवल से ऊपर बोर्ड नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 2016 में और 2015 में 4 नंबर का आया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे एक बार में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉर्मली ट्रेपेजियम का एरिया हमें पता नहीं रहता और ये उसी का खेल है पूरा। अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया पता है तो आप आराम से कर लोगे, अदरवाइज इसको नहीं कर पाओगे। देखो क्या है, ये ट्रेपेजियम है कौन सा, ABCD, जिसकी AB साइड है 14 सेंटीमीटर, BC है 17 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी हुई है 14 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी हुई है मुझे, ये हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये शेडेड एरिया निकालना है, शेडेड। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, चारों कोने पे ये देखो तो ये मेरे को क्या दिख रहा है, कुछ क्वाड्रेंट की तरह दिख रहा है। ये क्वाड्रेंट, फिर इसी तरीके से ये भी क्वाड्रेंट, इसी तरीके से ये भी क्वाड्रेंट, ये और इसी तरीके से ये 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट मिलके एक पूरा सर्कल बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे सर। तो किसी तरह से ट्रेपेजियम के एरिया में से मैं 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं तो ये वाला ए शेडेड एरिया बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि कितने क्वाड्रेंट है, 4, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड बचेगा। सर ट्रेपेजियम का एरिया, ध्यान रखना, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, into distance between them, ठीक है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट जो ट्रेपेजियम का फार्मूला है, अगर ये फार्मूला पता होगा तभी होगा, इंटू 4 और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 4। क्यों, ये तो एक क्वाड्रेंट का है और टोटल क्वाड्रेंट कितने हैं 4। तो यहां देखो तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, AB प्लस CD इंटू दोनों के बीच की हाइट। ठीक है, हाइट माइनस 1, ये देखो इस 4 से ये 4 कटेगा तो क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 1/2 ऐसे जा, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना दिया होगा 14 ये है हमारे पास 18, ये 18 है यार, इसको सही कर लो, 18 है ये 18 है, कितना है ये 18। तो 18 प्लस 32 इंटू हाइट कितनी है इनके बीच की, हाइट दी है 40, इसका नाम माइनस पाई 22/7 और आर कितना है, आर है हमारा ये 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व मत करने लग जाना, सोल्व करोगे तो ये अननेसेसरी बहुत कैलकुलेशन खा जाएगा। इसको सोल्व करने का एक तरीका है, क्या तरीका है, यहाँ देखो ध्यान से। इसको सोल्व करने का ये तरीका है कि सबसे पहले देखो 18 और 3 है तो ये हो जाएगा 50 इंटू 14 माइनस यहाँ देखो 22/7 इंटू इसको 7 इंटू 7, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 से 7 कट गया, यहाँ से कितना आएगा, तो इससे ये कट गया तो कितना आएगा 25 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 का 100 की 0, हाँ तो ये हो जाएगा 350 माइनस इसको करेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 बचा 7 दूनी 14 तो 15 154। तो इन दोनों को माइनस कर दो तो देखो कितनी आसानी से मैंने क्वेश्चन कर दिया है ना, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं पड़ी। तो ये बचा 200 और 196 तो ये कितना आएगा 196
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा शेडेड पार्ट का एरिया है। तो देख लिया कितने सिंपल से ये क्वेश्चन हमने निकल लिया। ये क्वेश्चन मेरे से इसलिए हो पाया क्योंकि मुझे ट्रेपेजियम का एरिया पता था। अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं पाएगा। आप इस टाइप करते रह जाओगे, जुगाड़ मिलाते रह जाओगे कि ये कर दूं वो कर दूं, आंसर गलत हो जाएगा। तो आराम से अच्छे से नोट डाउन करना। जो एरिया का मैंने फार्मूला बनाया उसको कोने में कहीं लिख लेना, बहुत काम का फार्मूला है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग बच्चे चैनल पर पहली बार है उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं 9 क्वेश्चन करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट खोलना, उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 2017 में 4 नंबर का आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार में पढ़ के ये समझ में नहीं आएगा और आपको फिगर नहीं दी रखी है, इसमें फिगर खुद से ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? अ पार्क इज इन द शेप ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 मीटर। मतलब एक पार्क है ये रहा, ये, और इसकी डायमीटर कितनी है? ये डायमीटर है इसकी 7 मीटर, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर। इसके पीछे जो ये विड्थ है, चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये कितनी है? 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द सीमेंट। अब देखो इस सर्कल के पीछे जो विड्थ है, चौड़ाई होगी, नॉर्मल सी बात है, वो भी सर्कुलर ही होगी, सिंपल सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि सर्कल के पीछे रेक्टेंगल बना दिया तो इसके पीछे और ये सर्कल है, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है? अब हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग इफ द कॉस्ट ऑफ इतना। अब देखो पाथ है, जो रास्ता है वो रास्ता यही तो है, ये वाला रास्ता है, देखो ये वाला, ये रास्ता है। तो इस रास्ते पे सीमेंटिंग करने के पैसे कितने लगेंगे ये पूछ रहा है हमसे। तो कितने लगेंगे भाई? हमें ये दे रखा है कि पर स्क्वायर मीटर में 110 रुपए लग रहे हैं। तो सिंपल सा है, ये कर लेते हैं कि बड़े सर्कल से, मतलब बड़े वाला ग्रीन वाला, काले वाले सर्कल मतलब छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देते हैं। तो जो एरिया आएगा वही तो एरिया बचेगा, ये उसी एरिया की से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो करेंगे कैसे? ध्यान से देखेंगे। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस और छोटे वाले सर्कल की रेडियस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्ट कि एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अब सर्कल का एरिया पता है, लार्ज सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लूं तो यहां से क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको फर्दर ही मैं ये लिख सकता हूं, पाई इक्वल टू आर प्लस आर और आर माइनस आर। सर ये क्यों लिखा आपने? देखो कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। अब बड़े वाले सर्कल की भाई ये देखो, ये डायमीटर है, तो डायमीटर है तो इतना ये रेडियस होगा। यहाँ देखो, इसको यहाँ से इतना कट कर लेता हूँ, तो ये इसका रेडियस है कितना? ये रेडियस आएगा मेरे पास 3.5। तो 3.5 और 3.5 में ये 7 ऐड कर दूंगा, 0.7, तो ये बड़े वाली सर्कल की आ जाएगी। तो मतलब देखो ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो बड़े सर्कल की रेडियस मिल गई, बिल्कुल मिल गई। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ से? पाई, यहाँ पाई ऐसे लिखा। बड़े सर्कल की रेडियस कितनी होगी? ध्यान से देखना, 3.5 प्लस 0.7, तो मतलब 3.5.7, तो ये आ जाएगा 4.2। तो कितना आ जाएगा ये? 4.2 प्लस छोटे सर्कल की कितनी है? 3.5, ये तो इसका काम हो गया है ना। अब यहां से देखो बड़े वाले सर्कल की कितनी है? 4.2 माइनस छोटे वाले सर्कल की कितनी है? 3.5। अब देखो कैलकुलेशन मेरी कितनी आसान हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपने रख दिया ऐसे पाई, और बड़े वाले सर्कल की कितनी है? 4.2 का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे? जहाँ पे आपको ये पता ही नहीं है, आप इसका स्क्वायर कर लोगे, 4.2 into 4. फिर इसका स्क्वायर कर लोगे, इसको माइनस करोगे, उससे कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। बजाय उसके मैंने इसको ये लिख दिया, क्यों? हमें फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब देखो ध्यान से, मैंने इसको कैसे सिंपल तरीके से कर दिया। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा? पाई ऐसे रहा, 4.2 प्लस ये, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 7, तो 7.7 इंटू इधर से कितना आएगा? इसमें से माइनस होगा तो 0.7, ठीक है। और बाहर कितना बैठा हुआ है भाई? वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 7.7 इंटू 0.7। अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट हटा तो नीचे 10, ये पॉइंट हटा तो नीचे 10,
तो देखो इस 7 से ये 7 कट गया, तो ऊपर देखो ऊपर कितना आ गया 22 इंटू 77 अपॉन 100, 10 इंटू 10। एक काम करते हैं इसको काटना मत, क्यों उसका रीजन बताओ। काटोगे तो फिर इसकी कैलकुलेशन लंबी होगी। एक काम करते हैं इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे 100 आ जाएगा 0.2 दीजिए के बाद वो लगा देंगे, तो 77 22, तो ये कितना आ गया 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 15 इंटू 154, तो ये कितना आ जाएगा 4 5 और 5 9 और 6 और 1, तो 1694 कितना है 1694, कितना है ये 1694, और नीचे कितना आ गया ये हो गया 100, तो ये कितना आ जाएगा 16.94। तो इसको अप्रोक्सीमेट में मैं 70 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना आप कर सकते हो। तो इतना मैंने कर लिया अप्रोक्सीमेट में, क्यों अब देखो इतना अप्रोक्सीमेट में मैंने कर लिया तो मेरा आंसर ज्यादा आसान आ जाएगा, 70 इतना मीटर स्क्वायर। तो मतलब ये पार्ट का विड्थ है, और 1 मीटर स्क्वायर में कितने लग रहे हैं 110 रुपए, तो इतने में कितने लगेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 इंटू 110। अब देखो कितना आसान हो गया मल्टीप्लाई करना, तो 110 इंटू 70, तो 0 और 70 और काटा 0, ये कितना आ जाएगा 1 और 1, तो ये 0781, तो कितना आंसर आ गया मेरा 1870 रुपीज। कितने पैसे लगेंगे मेरे, कितने में, इसने ही वीक में करने में, ठीक है। तो मतलब इतना पैसा लग जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितनी आसानी से मैंने इसको बेसिक्स फंडामेंटल से क्लियर कर दिया और आसानी से करके दिखा दिया। एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन उतना करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब तक मैं 11 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दो कि अब तक मैं 10 क्वेश्चन और पीछे भी करवा चुका हूँ। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे प्रीवियस ईयर और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है उनको देखना और अपने आप को देखना कि आपकी तैयारी कितनी आ रही है और बोर्ड के आप कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर पा रहे हो। अगर आप सारे कर पा रहे हो तो यकीन मानो आपके बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में कमी है। तो उस कमियों को दूर करो, वीडियो को देखो और फंडामेंटल क्लियर करो अपने कि किस कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से घुमा के आएगा, तो मैं उसको कैसे करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हमें क्या कहना है कि इन फिगर O is the center, O center है, सर्कल सच दैट AB is a diameter, AB diameter कितनी दी है 13 सेंटीमीटर, मतलब AB दी है मुझे पूरी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC कितना है 12 सेंटीमीटर, AC ये है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। BC इज जॉइन, BC को जॉइन कर दिया, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आराम से समझेंगे। हमें पता है कि भाई सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो मतलब इस तरीके से ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, क्यों सर्कमफ्रेंस पे, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, इससे ध्यान रखना। सर कहोगे कि सर AB सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, बिल्कुल, लेकिन वो नहीं होगा, क्यों सर्कमफ्रेंस ये है वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सर शेडेड रीजन क्या है यहाँ पे, ये शेडेड रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे एंगल 90 नहीं होगा, ये एंगल यहाँ होगा, ठीक है, कोई भी। अब यहाँ देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो अब सर करेंगे कैसे, देखो सिंपल सी बात है यार, हमें सर्कल का एरिया, अब यहाँ ध्यान से देखो एक फिगर को, देखो मेरे पास तो सुविधा है तो मैं कर सकता हूँ, आपके पास नहीं है, आप कैसे करोगे, तो कैसे करेंगे सर, कोई बात नहीं, इसको मिटा दो। अब ये सर्कल क्या दिख गया, सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल। आधे सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर दूंगा, इस आधे सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये शेडेड वाला बचेगा। सर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। सर ये बेस तो दिया नहीं है, हाइट दी हुई है, तो अभी मैंने आपको बताया था ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस और हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ABC, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस। सर हम पाइथागोरस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें बेस चाहिए और बेस हमें पता नहीं है, पाइथागोरस। तो क्या होगा ये h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो अब 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना AB,
तो AB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है AC का स्क्वायर और बेस कितना है BC का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक हमें AB और AC। ठीक है, और यहाँ पे AB कितना है 13 का स्क्वायर माइनस AC कितना है 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 144 माइनस 144 क्या है होता है 169 माइनस 144 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC कितना आ जाएगा BC इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25। तो यहाँ से BC कितना आ गया BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस वाला लेके तो हमें पता चल गया कि भाई BC मेरा कितना है, ये वाली 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब मैंने अभी आपको मिटा के दिखा दिया था, क्यों? क्योंकि मेरे पास तो मार्कर है, तो मैं तो सुविधा है मेरे पास, तो मैं मिटा सकता हूँ। आप लोग एग्जाम में कैसे करोगे? तो आप लोग इसको एग्जाम में कैसे करोगे? आप लोग इसको सीट से ढक लेना, मतलब आपके पास जो वो होगी ना डिग्री मतलब पेंसिल बॉक्स, तो पेंसिल बॉक्स से इसको ऐसे ढक लेना आधे सर्कल को, तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब मैं क्या चाहता हूं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो अल्टीमेट में वही बचेगा जो शेडेड हिस्सा है, तो उसको कर लेते हैं माइनस। कितना? सॉरी बच्चों, इस वीडियो में जरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो उसको मैं करेक्ट करने के लिए दोबारा से क्या कैसे बना रहा हूँ। तो देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेमी सर्कल का क्या था हमारे पास π/2 और r कितना था हमारे पास 6.5 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, बेस कितना था 5 और हाइट कितनी थी 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे π/2 और देखो इसको करेंगे तो 6.5 तो 6.5 तो 5 5 25 ये आएगा 42.25। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू हाफ इंटू 12। अब देखो इसको कैलकुलेशन स्किल सीखो। यहाँ पे अगर आपने यही वैल्यू रखी तो गलत हो जाएगा आंसर, आंसर नहीं मतलब कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा। इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट मतलब इसको 42 लिख सकता हूँ। अब वैल्यू रख दो, पाई कितना होता है 22/7 इंटू 1/2, ये 1/2 ये वाला 2 है, इंटू 42 इंटू 42 माइनस इसको इससे काट दो, कितना आएगा ये 6, तो ये आ जाएगा 30। तो ये देखो, अब यहाँ देखो इससे ये कटा कितनी टाइम में 6 टाइम में, और इससे ये कटा 11 टाइम में। तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, ये एक ही बार आएगा 42। एक्चुअली पूरा ये आंसर आ गया पूरा, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया 11 6 या 66 माइनस 30। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 66 माइनस 30 मतलब अप्रोक्सीमेट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। तो देख अच्छे से समझ में आया, सारी स्किल जितनी मैंने सिखाई उसको नोट डाउन कर लेना, कॉपी में लिख लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जाने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो लोग चैनल पे पहली बार आया है, इससे पहले मैं सर्कल के एपी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबके प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन छाट के मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। तो चैनल पे खोलना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, उनको देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानो ये सारे क्वेश्चन किसी ने नहीं करवा, ये एक साथ आपको मैंने सारे करवा रखे हैं। इससे आपकी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को देखना अच्छे से, सारे चैनल को देखो और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसा नहीं लगता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 2015 में 4 नंबर का रखा है, बहुत प्यारा और बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, लेकिन ये उतना डरावना है नहीं। मैक्सिमम 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे और क्वेश्चन को समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये दिया हुआ है कि ये हमें स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये फिगर बनी हुई है शेप, और इसका हमें एरिया निकालना है, मतलब ये शेप निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये 3 तो ये 3, टोटल कितना हो गया 6 हो गया ना, ध्यान से देखना हमारे को। तो ये टोटल कितना बैठा है, ये टोटल कितना हुआ सर, ये हो जाएगा 14। क्यों 14 माइनस 3 प्लस 3 ब्रैकेट में लेंगे, कितना आएगा 14 माइनस 6 इक्वल टू, मतलब ये 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब यहां से देखो इसको इससे मिला दो, तो ये वाला हिस्सा ये वाला कितना बच गया, ये 4 हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा भी 4 हो जाएगा। ऐड करो 4 + 4 8 + 3 11 और +3 14 आएगा, बिल्कुल आ गया। अब ध्यान से देखना,
ध्यान से समझना, ये 14, अब ये इरेज कर देता हूँ, ये समझाने के लिए था, क्योंकि इसमें अभी फिर से मुझे कुछ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये 14 आएगा। अब देखो इसको मिला दिया मैंने, ये और ये स्क्वायर बन गया। अब ध्यान से देखना, ये टोटल मेरा 8 था, तो 8 में से ये आधा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो है ना, मतलब ध्यान से देखना, ये टोटल 8 था ना, तो 8 में से कैसे, किससे क्या किया मैंने, 8 में से ये अगर मेरा, देखो ध्यान से, इक्वल इक्वल आधे आधे हिस्से में डिवाइड करता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये 4 है, तो ये पूरी डायमीटर कितनी हो जाएगी, ये पूरी 2 हो जाएगी, और ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी। यहां तक क्लियर है अच्छे से। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो अब सबको ऐड कर दो, 3 + 2 5, 2 + 3 5, और ये कितना हो गया 4, ठीक है। यहां तक क्लियर है अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखो कैसे करेंगे, यहां आपको समझ में आ गया, अब कैसे करेंगे। अब मैं किसी तरीके से इस स्क्वायर के एरिया से ये वाली फिगर, मतलब ये वाली, मतलब ये स्क्वायर माइनस कर दो, और ये सेमी सर्कल माइनस कर दो, 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल है, इनको मैं माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो ये शेडेड पार्ट बचेगा। यहां तक समझ में आया, यही शेडेड पार्ट बचेगा, अच्छे से क्लियर है। अब करेंगे कैसे, तो किसी तरीके से स्क्वायर के एरिया से मैं ये माइनस कर देता हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये क्या हो रहा है ध्यान से देखना, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, बड़ा लिख दो, माइनस, ध्यान से देखना, माइनस क्या कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब 4 × 4 सेमी सर्कल है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यहां तक क्लियर है कि नहीं, सबसे पहले ये जरूरी चीज है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखना था एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है 14, क्योंकि हमें साइड भी है, तो साइड का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसकी साइड कितनी है 4, ठीक है। अब एरिया और फिर क्या है माइनस 4 × पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्लियर है यहां तक, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो इस 4 से ये 4 कटेगा, तो क्या है अल्टीमेट मेरे पास 14 का स्क्वायर मतलब 196 माइनस कितना आएगा 16 माइनस, अब देखो ध्यान से देखना, पाई पाई कितना है मेरे पास 3.14 इनटू आर, सर आर कितना है, देखो ये डायमीटर होगी, तो डायमीटर का आधा कितना होगा रेडियस, यहां तक क्लियर है। ये देखो ये पूरी देखो ना आराम से, ध्यान से देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा, डायमीटर का आधा कितना होगा ये, सर्कल की रेडियस कितनी लेंगे, ध्यान से देखो सबसे बड़ा टास्क यही है। अब यहां से देखो ये 4 है और तो ये पूरा 4 है, तो 4 का आधा कितना होगा ये हिस्सा, ये 2 होगा, तो इधर भी ये 2 होगा, और इसी तरीके से ये पूरा 4 है, ये तो ये 2 होगा और ये भी 2 होगा। देखो ध्यान से 3 + 2 कितना हुआ, वो 3 + 4 7, और 4 + 3 ये भी 7, आगे यहां तक समझ में। अब देखो तो सर्कल का कितना हो जाएगा पाई और आर कितना है 2 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 196 माइनस 16 माइनस, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, एक्चुअली एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 नहीं होता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे कितना आएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से ये 2 कट गया, कितनी बाई 2 टाइम, तो यहाँ से एक और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2, बस ये गलती हो गई थी हमसे, तो हम क्या करेंगे अब देखो ध्यान से, ये यहाँ तक ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 3.14 × 4 × 2 × 4 × 8, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 25.1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा, ये बता देता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 196 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41.12, तो कितना आ गया ये यहां से माइनस करते हैं तो 196 और 41.1, तो यहां से कितना आ गया
यहाँ से तो आ गया 88 और इधर से कितना बचेगा, 5 में से गया 4 और 19 154, तो कितना आ रहा है 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लिया आपने कैसे इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से करा, एक एक पार्ट समझ में किया। देखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन ये मुश्किल था नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट समझना, एक एक स्टेप लिखना जितना मैंने बताया और अपने कंसेप्ट को मजबूत करना। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब मान के चलो ये टॉपर के लिए डिसाइड किया गया क्वेश्चन है कि भाई सिर्फ टॉपर ही बच्चा कर पाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग इस लेवल के क्वेश्चन करते नहीं है तो इसलिए एग्जाम में आ जाते हैं तो हमें टफ लगते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि ये टफ नहीं होती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और इस लेवल के कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते क्योंकि हमने पढ़ा नहीं रखा होता। तो अच्छे से नोट डाउन करना, जितने भी स्टेप बताए वीडियो को पूरा देखना, ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर रहे हैं, जिसमें हम अब तक 14 क्वेश्चन कर चुके हैं और सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा आया हुआ है 2015 में कितने नंबर का, 4 नंबर का। बहुत साधारण क्वेश्चन है, यकीन मानो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, होगा नहीं है जल्दी से। क्यों नहीं होगा, हमसे क्या पूछ रहा है, रोम्बस का एरिया। हमें नॉर्मली रोम्बस का एरिया ही पता है। हमें क्या दिया हुआ है, ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस लाइक ऑन अ सर्कल। तो जो ये सर्कल है इसके चारों वर्टिसेस, मतलब रोम्बस के चारों वर्टिसेस सर्कल के कोने पे, ये कोने पे है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू इतना। अब देखो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हमें ये बताना चाहिए पहले। रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ये क्या होता है, हाफ ऑफ d1 d2, ठीक है। ये हमारा रोम्बस का एरिया होता है, मतलब हाफ ऑफ d1 d2। यहां तक क्लियर है। अब हमें डायगोनल निकालना है भाई, ये पूरा डायगोनल। अब ये डायगोनल d1 और ये d2, मतलब ये सेंटर से पास हो रहा है, ये भी सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। मतलब ये निकालना है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये डायगोनल जो है वो सर्कल की डायमीटर है, बिल्कुल ये भी सर्कल की डायमीटर है और दोनों बराबर है। अब सर्कल की डायमीटर हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम रेडियस निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। सर रेडियस कहां दिया हुआ है, रेडियस डायरेक्ट नहीं दिया है, रेडियस कैसे दिया हुआ है, देखो पाई आर डी स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब सर्कल का एरिया। तो हमें पता है कि सर्कल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये हमें कितना दिया हुआ है, 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिख लेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 1256 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू कितनी रखी है, 1256 डिवाइडेड बाई 3.14। अब देखो अगर इसका पॉइंट मैंने हटाया तो इसको जीरो कर लें यहाँ पे। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 चौका 12 और 14 चौका 56, मतलब 3 4 या 12 और 14 4 या 56, पूरा पूरा ये किसे कट रहा है 4 से। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, आर स्क्वायर इक्वल टू 400, मतलब आर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 400। अब 400 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गई मेरी। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, डायमीटर इक्वल टू डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा मेरा, 2 इंटू रेडियस। ये क्लियर है, 2 इंटू रेडियस। अब रेडियस कितनी है, 20, तो 2 इंटू 20 मतलब 40 सेंटीमीटर। अब ये मेरा रेडियस आ गया। अब यही रेडियस जो है यही मेरा डायगोनल, मतलब रेडियस का डबल कर दिया तो ये डायगोनल आ गया। तो d1 और d2 यहाँ पे डायगोनल दोनों कैसे बराबर है, दोनों डायगोनल हमारे बराबर है, मतलब d1 d2। तो ये मैं बिठा देता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस फार्मूले में पुट कर दो, कौन सा फार्मूला है, d1 और d2। तो देखो ध्यान से इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू d1 कितना आया 400 और d2 कितना आया, ये भी मेरा 400 आया। तो इससे इसको काट लो तो कितने बारी में ये 200 है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 200, मतलब d1 d2। अब 40 आया था, 400 की 40 गलती हुई 40, तो ये कितना आएगा 20। अब 20 की मल्टीप्लाई करो तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ डायगोनल। तो देखा ध्यान से आपने कि कितने सिंपल तरीके से मैंने ये क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दिया। ये क्वेश्चन मेरे से इसलिए हो पाया था क्योंकि मुझे एरिया ऑफ रोम्बस पता था। अगर आपको एरिया ऑफ रोम्बस नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन दूर दूर तक आपसे नहीं होगा, आप कितना भी दिमाग लगा लो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो जरूरी क्या था, एरिया ऑफ रोम्बस, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, मतलब एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एरिया को ये रोम्बस को सर्कल के अंदर दिया हुआ है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक बात जो मैंने बताई है उसको अच्छे से लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले अब तक हम 14 क्वेश्चन करवा चुके हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, आपको सारी वीडियो लाइन से मिल जाएगी, उनको देखो और अपनी प्रैक्टिस को सुनिश्चित करो। और 80 में से 80 मतलब 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स तभी आएंगे आपके जब आपका पूरा कंटेंट पढ़ा हुआ होगा, सब तरह के कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होंगे। और पूरे कंसेप्ट आपके तभी क्लियर होंगे जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके जाओगे, एटलीस्ट 10 साल के तो क्वेश्चन करके जाओ, उसी से आपको पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा रफली कि बोर्ड में किस लेवल का कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है और मैं कितना टैकल कर पा रहा हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर रहे हैं, अब तक 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 17 है जो 2018 में और 2015 में 3 नंबर का और 4 नंबर का दोनों में आता है। तो कैसे करेंगे, और यकीन मानो ये मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। ध्यान से देखना, वीडियो को पूरी देखोगे तभी समझ में आएगी गलती कहां होगी, अगर पूरी नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगी कि आपसे गलती कहां हो रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टिप्स इन 24 आवर्स। देखो जो बड़ी वाली घड़ी में ये बड़ी वाली सुई है, ये मिनट वाली होती है, और जो छोटी वाली होती है वो घंटे वाली सुई होती है, मतलब आवर्स वाली। तो ये कह रहा है कि मिनट वाली सुई 24 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी और घंटे वाली सुई 24 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, कितना दिया है सम इन 24 आवर्स। अब देखो ना ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमसे ये कह रहा है, अब सोच के जवाब दो। ये मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है ना, 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो 2 घंटे में कितने चक्कर पूरा करेगी, 2 चक्कर पूरा करेगी, है ना। 3 घंटे में 3, तो 24 आवर्स में मतलब 24 चक्कर पूरे करेगी। और ये जो छोटे वाली सुई है आवर्स वाली, ये कितने घंटे में पूरा करेगी, ये एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है। और तो यहाँ पे टोटल कितने 24 घंटे हैं, तो क्या करेगी, ये 2 चक्कर पूरे लगाएगी। ये समझ में आया। तो यहाँ पे लिख दिया आराम से कि अब एक चक्कर में पूरा गोला घूम रहा है, पूरा गोला मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, वही डिस्टेंस उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। तो बिल्कुल वही लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं, लॉन्ग शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड्स कवर्स और टोटल डिस्टेंस इन 24 आवर्स इज इक्वल टू कितना, देखो 1 घंटे में एक चक्कर, 2 घंटे में 2 चक्कर, तो 24 घंटे में 24 चक्कर, 24 इनटू डिस्टेंस, ये तो चक्कर नंबर ऑफ चक्कर है, और टोटल डिस्टेंस मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, और आर में दिया हुआ है इसकी लेंथ, मतलब यही है इसकी। तो कितना हो जाएगा ये 24 इंटू 2 इंटू पाई कितना है 22/7, और आर कितना दिया हुआ है, आर है 6। तो इसको देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं कट रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दूनी 48 और 120 132 डिवाइड बाय 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 132 की 48 से। तो 8 दूनी 16, 1 8 की 24 और 1 25, कितना आएगा 2, 8 कम 8 और 9 10 काटा, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 1 4 कम 4 और 5, तो कितना आ रहा है 6, 28 29 30 33 और 6। तो इसमें कितने डिस्टेंस कवर करी भाई, 6336 अपॉन 7 सेंटीमीटर। ये किसी डिस्टेंस आ गई, बड़े वाले की। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। यहां पे कोने में लिख लेते हैं 6336। अब इसी को सेम ये कर लेते हैं, देखो ध्यान से, सेम ये चीज, बस ये याद रखना हमारा कितना आया 6336 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब जो घंटे वाली सुई है आवर्स वाली, ये एक चक्कर 12 घंटे में पूरी करती है। तो 24 घंटे में कितने चक्कर पूरा करेगी, 2 चक्कर। तो हमने क्या लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना, शॉर्ट SHO शॉर्ट एंड कवर और टोटल डिस्टेंस इन 24 आवर्स। तो 20 तो कितना होगा 2 पाई आर, और कितने चक्कर लगा दिए 24 घंटे में, 2 चक्कर, तो 2। तो यहां से कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर, इसका छोटे वाले का कितना है R4 इंटू 2। देखो यहां पे भी कुछ नहीं कट रहा है, तो कितना होगा 2 दूनी 4
चौक 16/62/7। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये 16 160 320 और 16 दूनी 32 320 और 320 और 32 352 डिवाइड बाय 7। ये इतनी डिस्टेंस कवर करी इसने। तो दो टोटल डिस्टेंस द सम दोनों का सम पूछा है तो सम कितना हो जाएगा सम कितना हो जाएगा ऐड कर दो 6336 अपॉन 7 प्लस 352 अपॉन 7। तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो 6336 और 352 तो कितना आ जाएगा 6 और 2 8 5 और 3 8 3 और 3 6 और यहाँ पे 6। ठीक है ये कितना आ रहा है मेरे पास तो 6688 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय 7। अब इसको 7 से डिवाइड भी कर लो तो भी आंसर ठीक है, नहीं करोगे तो इतना भी आंसर लिख के आओगे हमारा आंसर ठीक है। एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, हमारे नंबर नहीं कटेगा। तो आपको समझ में आएगा इसमें बेसिक फंडा क्या था और कैसे हमसे क्या गलती हो सकती थी और कहां पे वो गलती को कैसे सुधारना है। मेन इसी चीज का खेल था। दिखने में ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा था लेकिन यकीन मानो 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो अच्छे से देखना, 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, पूरी लिख के कंसेप्ट समझना और कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना कि मैंने क्या क्या बोला है, तभी एग्जाम में कर पाओगे। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत प्यारा, बहुत खतरनाक और डरावना सवाल और बहुत उच्चा सवाल है, मतलब बहुत आसान सवाल है, मतलब सॉरी मेरी लैंग्वेज के लिए, बहुत आसान सवाल है, एक बार में हो जाएगा। लेकिन दिक्कत वही है कि सर करें कैसे, अप्रोच कैसे करें। देखो ध्यान से, हमसे क्या पूछ रहा है, ये शेडेड एरिया, ठीक है, हमें पता है, ये देखो ध्यान से, इस फिगर को देखो, ये ए बी डी सी, ये ट्रेपीजियम है, कुछ ऐसा देखो यार, ये ट्रेपीजियम टाइप बन रहा है, ये देखो ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम बन रहा है ना, ये देखो इस ट्रेपीजियम में से मैं ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाला, ये 1 और ये पूरा हटा दूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, एक काम करते हैं, ये डंडी चलो फिर ये मिट जाएगा रेडियस, इसको हटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना है। बिल्कुल ठीक है। तो सर करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखो, बिल्कुल करेंगे कैसे। ट्रेपीजियम के एरिया में से मैं इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल सर, यही हमें करना था। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम कौन सा गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या होता है, हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, पैरेलल साइड। और यहां पे क्या होता है, इनटू हाइट किसकी, इन दोनों के बीच में कितनी हाइट है वो दे रखी है 3.5। तो इधर से कितना है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है, AB और हमारा क्या है DF। देखो AB और दिया हुआ है, AB और DF, BF, DE। तो देखो ये हाइट हमें नहीं दी है, तो ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, हमें ये पता है AB कितना दिया हुआ है, AB कितना है, AB है 7, ठीक है, AB 7 है। और ये टोटल कितना हुआ है, DE देखिए कितना है, DE है 4 और BF 7 मतलब नहीं है और 4 है, ठीक है। तो ये कितना 4 3.5 और ये कितना है, ये 11 प्लस 7, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 3.5। ये समझ में आया सर। 7 प्लस 11 कैसे किया, देखो ये तो 7 है सम ऑफ पैरेलल साइड, और ये कितनी है 7 और ये कितनी है 4, तो 7 प्लस 4 कितनी हो गई 11। तो ये हो गया हमारा कितना 7 प्लस 4 11। यहां से कितना देगा 1/2 इनटू 7 प्लस 4 11 और 7 18 इनटू 3.5। यहां तक क्लियर है। अब देखो इसको इससे काट दो, 18 कितना आएगा, ये 9, तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ये आएगा 31.5। कितना आ रहा है 31.5, 9 किया 27, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क है, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना। ये क्या बन रहा है, ये इसको देखो, ये क्या बन रहा है, ये मेरा कुछ सेक्टर दिख रहा है, ध्यान से देखो कुछ सेक्टर दिख रहा है। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, हमें ये सेक्टर कौन सा दिया मैंने, BGEC, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है, सेक्टर कौन सा है, BGEC, एरिया ऑफ सेक्टर
बी जी ई, ये रहा यहाँ पे ई है, यहाँ पे देखो ये रहा, ये कहीं ई है, बी जी ई सी। तो बी जी ई सी, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमें पता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, थीटा कितना है 30 है, तो 30 अपॉन 360 इनटू पाई, पाई कितना है 22/7, और आर कितना है इस केस में, आर कितना है हमारा 7, रेडियस ये है 7, तो 7 इनटू 7। तो देखो इससे ये कट गया, ये कटेगा कितनी बारी में 12 बारी में, और कुछ कट रहा है ये इससे कट जाएगा 6 टाइम में 11, तो ये कितना जाएगा 11 70 11 इनटू 7 अपॉन 6, मतलब 77 अपॉन 6। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 77 अपॉन 6 को कैलकुलेटर में, तो ये आएगा 12.8, कितना आएगा ये 12.8 ले लो फिगर में, आप करके देख लेना, मुझे आंसर पता है क्योंकि हम तो टीचर है ना फैकल्टी, तो हमें तुरंत आंसर काफी चीजों की याद है, तो इसलिए उसको डिवाइड कर देना 12.8 आएगा, एक ही डिजिट तक लिखना। अब ट्रेपेजियम के एरिया में से ये एरिया में माइनस कर देना, आंसर आएगा बिल्कुल आएगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मतलब शेडेड एरिया, शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन एरिया। तो ये कितना आएगा भाई, ध्यान से देखो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 31.5 माइनस 12.8, तो ये कितना आएगा, ये यहाँ पे कर लेते हैं 31.50 और इतना कितना है 12.80, तो ये 150 आएगा, तो इधर से 70 हो जाएगा ये, और 30 में 12 गए 28, तो कितना आंसर आएगा 28.70 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया कि नहीं, 18 बेटा 18 आएगा, एक्चुअली मिस्टेक हो 18, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 ही तो बचेगा, 18.70 इसका आंसर आएगा। आई बात समझ में? तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल और बहुत जानदार क्वेश्चन था। अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझ में ना आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। जिन बच्चों ने भी मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन में पढ़ लेना, जिसने भी मेरे से कुछ पूछा है मैं जरूर रिप्लाई किया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मेरे से पूछना कि सर ये स्टेप समझ नहीं आया, मुझे समझा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। बाय बाय दोस्तों।